हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे साधारण ब्याज में गुना पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का दूसरा दिन है। पहले वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में आपको चर्चा करके बताया था कि साधारण ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे इसके बेसिक प्रश्न विदाउट फार्मूला और फार्मूले की सहायता से हल कर सकते हैं। देखिएगा, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुना पर आधारित प्रश्न। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि गुना पर आधारित जो प्रश्न होता है दो प्रकार का बनता है। तो आइए पहले हम समझते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया है, गुना पर आधारित प्रश्न। अक्सर इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, गुना पर आधारित प्रश्न। देखिएगा, गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि देता क्या है, अब आप इसको समझिए एकदम। दो प्रकार का देता है, देखिए वो कौन कौन है। सबसे पहले आप समझिए मूलधन दिया रहेगा, मूलधन, क्योंकि जब गुना करेगा कितना टाइम्स, गुना पर आधारित प्रश्न में जब भी तो गुना पर आधारित प्रश्न बनता हो तुलना हमेशा मूलधन से करता है। देखिए, तो यहां हम लिखते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी यसाई। 60 में क्या लिखते थे इसको, यसाई। और इधर आपको लिखेंगे मिश्रधन यानी साधारण मिश्रधन यानी अमाउंट, इसको लिखते हैं ए से। तो देखिए, दो टाइप का प्रश्न बनेगा इसमें, या तो कहेगा मूलधन का साधारण ब्याज n गुना है या मूलधन का वह राशि n गुना है। तो देखिएगा, अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं आपको क्योंकि यह इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए, अब जैसे आप समझिए कि मूलधन अगर जो किसी व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपये जमा किया, कुछ दिन बाद, साल, 2 साल, 3 साल जो भी है, मान लीजिए हमको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 200। तो आप बताइए कि मिश्रधन कितना होगा, 300। क्लियर हुआ? अगर जो मूलधन 100 रुपये है तो साधारण ब्याज मान लिया 200 है तो मिश्रधन क्या होगा, 300। क्योंकि मिश्रधन आपको बताए थे कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई। ये है क्योंकि मूलधन आपका क्या है दोस्तों, ये है पी। क्लियर हुआ? तो पी आपका ये है। तो अब आप क्या कहेंगे कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, देखिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। लेकिन धनराशि कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ये आप समझिए। अब देखिए, क्लियर हुआ? देखिए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर से, क्योंकि रेट तो दिया रहेगा और परसेंट आपका दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। देखिए, तो टाइम दिया है, रेट दिया है, तो कहेगा कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों 3 वर्षों में एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाता है। तो देखिए, जब ब्याज के बारे में कहेगा तो याद रखिए यह एसआई n गुना हो रहा है, और जब कहता है कि धनराशि स्वयं n गुना हो गया तो ये मिश्रधन की बात करेगा। बात आपको समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात को ये समझिए कि जब कहेगा कि धनराशि स्वयं दुगना हो गई तो मतलब मिश्रधन की बात किया, स्वयं तिगुना हो गया तो मिश्रधन की बात करेगा। और लिखता है कि धनराशि का ब्याज 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया तो ये आपका ब्याज के बारे में कहेगा। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड कैसे आप आसानी से प्रश्न को हल करेंगे, विदाउट फार्मूला भी हल कर सकते हैं। और आपको बता दें, इसकी सहायता से आप फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम आपको बता दें इसको कैसे फार्मूले के रूप में बदलेंगे। देखिए, अगर जो आपका मूलधन क्या है, पी है, तो मान लीजिए कितना गुना हुआ, यहां इसको क्या कर लेते हैं, n गुना होगा। साधारण ब्याज कितना गुना, n गुना, साधारण ब्याज n गुना, तो ये हो जाएगा NP। और अगर जो यही कहा कि मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना, n गुना, तो आपका यानी वह कहेगा कि धनराशि स्वयं n गुना हुआ तो ये मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, NP। क्लियर हुआ? तो देखिए ये क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये एसआई की वैल्यू है। क्या है? एसआई की वैल्यू, यानी एसआई क्या हो गया, NP हो गया। क्लियर हुआ? मूलधन क्या है, P है, तो मूलधन जब n गुना हुआ, मूलधन का साधारण ब्याज n गुना, तो SI इक्वल टू हो गया
NP। अब देखिए SI के फार्मूला हम लिखवाए थे PRT/100, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं, यानी बता दिए आपको PRT/100, तो ये हो गया NP। देखिए P से P क्या हो गया, खत्म, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, N × 100। ये देखिए अब इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो रेट निकल जाएगा, और रेट दिया है तो समय निकल जाएगा, और समय दिया है तो आपका रेट निकल जाएगा, N गुना। यहाँ पर देखिए ये A इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू क्या हो गया, NP, और A की वैल्यू क्या होती है, P प्लस SI इक्वल टू क्या हो गया, NP। P इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और SI की वैल्यू होती है PRT/100, देखिएगा, और ये P कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा N-1, तो P से P क्या हो गया, खत्म, तो RT इक्वल टू क्या हो गया, N-1 × 100। ये देखिएगा ये हो गया, समझ में आए। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे लोग फार्मूला तो बता देते हैं, रट लेते हैं, फार्मूला कब यूज करते हैं। देखिए अगर जो कहेगा साधारण ब्याज n गुना होता है तो आप RT इक्वल टू N × 100 लगाएंगे। अगर जो कहेगा मिश्रधन n गुना होता है, यानी धनराशि स्वयं n गुना होता है, तो RT इक्वल टू N-1 × 100। इसलिए हम आपको एक साथ बता दिए ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिएगा आज के वीडियो में हम आपके केवल गुना से संबंधित जो भी प्रश्न बना है आज आपको हम बता देंगे, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा गुना पर आधारित कैसे प्रश्न आता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए तो साधारण ब्याज में क्या है, अगर जो कहेगा कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित समय में उसका ब्याज n गुना हुआ तो RT इक्वल टू N × 100। और अगर जो देखिए कहेगा कि एक निश्चित धनराशि या कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित समय में बढ़कर n गुना होता है, अब देखिए ऐसे प्रश्न बना तो आप RT इक्वल टू N-1 × 100 लगाइए, या आप डायरेक्ट इस तरह से उसको हल कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न होगा। तो ये था कि कैसे हम ब्याज में जब गुना पे आधारित प्रश्न देता है साधारण ब्याज में, तो कैसे उसको अलग करते हैं कि क्या साधारण ब्याज में ये साधारण ब्याज n गुना है कि मूलधन n गुना हो। तो आपको एक एक चीज यहाँ समझना है। तो हम आपको बता दिए कि कैसे गुना पर आधारित प्रश्न टूटता है, एक ब्याज के लिए और एक मिश्र धन के लिए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इससे प्रश्न बने हैं, यानी कैसे साधारण ब्याज या मिश्र धन पर गुना से आधारित कैसे प्रश्न आया हुआ है। केवल जो प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित हम प्रश्न आपको बताएंगे। अंक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसी टाइप के प्रश्न आज हम आपको बताएंगे। आइए अब प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न क्या है, देखिए लिखा होगा बोर्ड पर कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का ब्याज कितने वर्षों में 4/5 गुना हो जाएगा। देखिएगा इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब अंक अलग हो सकते हैं क्योंकि इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, अब ब्याज तो लिखा, केवल ब्याज लिखा है तो साधारण ब्याज, क्योंकि पहले ही लिख चुका है कि साधारण ब्याज की दर से। तो देखिए आपको ट्रिक याद है जो अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, तो फार्मूला क्या था, देखिएगा RT इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है ब्याज n गुना हो रहा है तो ब्याज n गुना में कौन सा फार्मूला लगेगा, RT इक्वल टू N × 100। ये हो गया, इस पे आप रखिए, तुरंत देखिए सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। R का मान दिया है 10, T का मान नहीं पता, ऐसे लिखिए, N का मान मतलब ये गुना है तो हो गया 4/5 × 100, ये हो गया। अब 5 से इसको आप काट सकते हैं, कितना हुआ 20, तो T बराबर कितना हुआ 4 × 20/10, ये इधर जाएगा तो भाग हो गया, 10 दूना कितना हुआ 20, तो क्या हो गया 8 वर्ष, कितना आ गया 8 वर्ष। देखिए आसानी से इसको हल कर सकते हैं इस फार्मूले पर। तो आपको अगर जो याद है कि धनराशि n गुना हो रहा है कि ब्याज n गुना हो रहा है तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यही मान लो कई लोगों को नहीं आता है तो P बराबर क्या मानते हैं 100, बेसिक से आप लगा सकते हैं P बराबर 100। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज इसका 4/5 गुना हुआ, तो SI क्या हो जाएगा 100 का 4/5, 5 से इसको काट दीजिए, कितना हुआ बोलिए 2, 20, कितना हुआ 80 रुपये। क्लियर हुआ। तो ब्याज कितना हुआ 80 रुपये मिला, ब्याज 80 रुपये मिला। आपको चाहिए क्या समय, R की दर से दिया है यानी 10%, 10% की दर से ब्याज कितना मिला है 80। तो हम T का फार्मूला भी बताए थे इसमें, SI × 100, तो SI क्या है
80 और 100 हो गया अपान p की वैल्यू क्या है 100 और r की वैल्यू क्या है 10। ये दोनों खत्म हो गया, 0 से 0 कितना आ गया देखिए 8 वर्ष। तो आप इसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि किसी, देखिए साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का, देखिए किसी धनराशि का जो ब्याज है कितने वर्षों में 4/5 गुना होता है। तो किसी धनराशि का जो ब्याज है, तो धनराशि मान लीजिए 100 रुपया, ब्याज हो गया 100 का 4/5, 4/5 हो गया 80, तो यानी दर है 10%। तो टी बराबर आपको फार्मूला लिखवाए थे पहले वीडियो में, एस आई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा P इंटू आर। तो P की वैल्यू 100 माने थे, 100 से भाग दे दिए और फिर 10 से 100 से 100 खत्म, 0 से 0 8 वर्ष आ गया। देखिए T का मान तुरंत निकल के क्या आया 8। क्लियर हुआ, कोई समस्या यहाँ तक? और एक चीज़ और आपको बताए थे इसमें कि अगर जो समय और ब्याज का गुणा करते हैं, तो देखिए समय है आपका पता नहीं और ये सीधे आपका होना चाहिए 80, तो क्या हो जाएगा ये 10 हो गया और ये क्या हो गया T, 0 से 0 आपका खत्म हो गया यहाँ पर, तो भी आपका क्या निकल कर आया 8 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कितना जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। कोई भी प्रश्न आप लगाइए, चाहे जैसे वो पूछेगा आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगी, तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। देखिएगा दोस्तों प्रश्न में ये दिया है कि कोई धनराशि कह रहा 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्याज की बात नहीं कर रहा। देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए, जब तक आप क्लियर कट बात नहीं करें, क्लियर कट समझेंगे नहीं तो प्रश्न आपसे जरूर गलत होगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्याज की n गुना बात कर रहा है कि वह धनराशि स्वयं n गुना। देखिएगा कहीं भी ब्याज का जिक्र नहीं किया है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है। मतलब जो धनराशि है वो 2.5 गुना हो गया, मतलब ब्याज को अभी हटा दिया है। वो ब्याज को जोड़ते हुए, धनराशि को जोड़ते हुए आपको बताया कि वो 2.5 गुना हुआ। तो 2.5 गुना का मतलब देखिए क्या हो गया 6 वर्षों में। तो आपका तो पहले जो बताए हैं ट्रिक RT इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 100। देखिएगा अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो R की वैल्यू पता ही नहीं है, T की वैल्यू कितना है 6 है, बराबर n-1 का मतलब देखिए 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का मतलब 2 दूना 4 और 1 5/2 और माइनस क्या हो गया 1 और इंटू क्या हो गया 100। यहाँ से इसको हल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 2 और गुणे क्या हो गया 100। ये 2 से इसको काट दिए कितना हुआ 50। अब R बराबर देखिए निकालेंगे तो ये हो गया 50 तिया हो गया 150 और 150 बटे 6 से इसको काटेंगे तो आ गया 25%। देखिए यहाँ से भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए कई लोग इसको अनुपात बनाकर भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2। देखिएगा कभी भी किसी भी राशि का गुना करता है या इतना टाइम्स है तो जो हर है वो मूल चीजें होती है। तो मूलधन इसका क्या मान सकते हैं, ऐसे देखो मूलधन, यहां से दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। मूलधन हो गया 2 और अमाउंट हो गया कितना, यानी P हो गया आपका कितना 2 और अमाउंट हो गया 5। आप एकदम क्लियर रहोगे तभी हल कर पाओगे, अन्यथा हल नहीं कर पाओगे। लिखा है 5/2 गुना हुई, इसका मतलब मूल चीजें थी वो 2 रुपया था, अब के समय में वो 5 रुपया है। तो ये बताओ SI क्या होगा, बोलिए SI क्या होगा, SI 3 होगा। और आपको R चाहिए, R बराबर होता है SI इंटू 100, SI हो गया 3 इंटू 100। मूलधन हो गया 2 और समय हो गया आपका क्या दिया है, याद रखिए समय क्या दिया है, समय है 6 वर्ष। 6 से इसको तो 2 से काट दो, आपका 3 से काट, ये 2 सॉरी ये 3 से कटेगा, 3 दूना हो गया 6, 2 दूना 4 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। 25 चौका 100। देखो कोई भी आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ना तो आप किसी फार्मूले की सहायता पड़ेगी, लेकिन बेस तो तैयार होना चाहिए। तो हमने आपको बेस बता दिया है, कोई भी प्रश्न रहेगा आसानी से हल कर सकते हो। देखो इस फार्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आप हल कर लिए कितनी आसानी से। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसका फार्मूला क्या है, लेकिन सोचना यह है कि इसका बेस आपको जानना पड़ेगा, बेस होता क्या है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक किसी भी चैप्टर में आप पारंगत नहीं हो सकते। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर की हम बात करें और किसी भी सब्जेक्ट की बात करें
तो मैथ है तो कहा गया है मैथ बाई प्रैक्टिस मैच लक बाई चांस। मैथ प्रैक्टिस पे आता है और मैच में लक भी आपका साथ देता है। यहाँ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। तो आइए अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न देखिएगा क्या है। लिखा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 1 से 1/4 गुना हो जाएगा। यदि कह रहा है कि ब्याज दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है तो आपका ब्याज दर क्या होगा। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछ चुका है यह प्रश्न। देखिए लिखा है क्या है, ना तो इसमें दर दिया है ना तो समय दिया है, केवल एक इसमें चीज़ दिया है कि यदि ब्याज दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है। देखिए कई लोग ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्याज दर जैसे अगर जो R% है तो आपका समय क्या है, देखिए समय ये जो इसका संख्यात्मक मान R यही आपका समय है, यानी जो आपका T है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। अर्थात दोनों का मतलब हुआ T = R हो गया। ये हो तो ब्याज दर का संख्यात्मक मान जैसे लिखा हो 10%, तो 10% इसका संख्यात्मक मान क्या है, 10 है। 10% का संख्यात्मक मान 10 है तो वो समय के क्या है, बराबर है। समय के क्या है, बराबर है। तो आपको बताना क्या है, इसमें ब्याज दर बताना। देखिए आपके किसी भी तरीके से लगा सकते हो। 4 × 4 = 5/4। इसका मतलब अभी हम आपको बताए हैं हर आपका क्या होता है, मूलधन होता है और ये अमाउंट क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ। तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई क्या होगा बोलिए, 1 आएगा। तो आपको आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है, एसआई × 100। तो एसआई क्या हो जाएगा, 1 और इंटू हो गया 100 और अपान क्या हो जाएगा, आर के बाद पी इंटू क्या होता है, पी इंटू टी। तो पी की वैल्यू भी क्या है, 4 है और टी की वैल्यू क्या है नहीं पता, जो आपका क्या है, दर है। तो हम ये मान लेते हैं टी की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। क्योंकि हमको आर निकालना है तो टी को भी आर के रूप में लिख सकते हैं। देखो 4 से इसको काट कर दो, हो गया 25। आर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, r² बराबर हो गया 25। देखिए तो आर बराबर क्या आ जाएगा, √25 और ये हो गया सीधे कितना, 5%। यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए एकदम बैठा लीजिए दिमाग में, क्या है ये कह रहा है कि ब्याज दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है। तो ये कह रहा है कि 1 से 1/4 गुना हो जाता है। अब देखिए 1 से 1/4 गुना का मतलब हो गया क्या, 5/4। तो जो हर होता है वो मूलधन मान लीजिए, और ये आपका ब्याज की बात नहीं कर रहा है, ये धनराशि स्वयं में गुना हुआ तो हो गया अमाउंट 5। तो एसआई दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा 1 का अंतर है। तो एसआई बराबर होता है, आर बराबर होता है क्या, एसआई × 100। तो एसआई 1 है × 100 और इंटू क्या लिखेंगे आपका 4 क्यों लिखेंगे, मूलधन है। और टी बराबर क्या है, आर है। हमको आर निकालना, इसीलिए टी को भी आर के रूप में लिख देना। आर को इधर भेजो, R², 4 से काट दो 25, 25 का वर्गमूल निकाल लो 5। इसकी सहायता से भी हल कर सकते हो। दूसरा क्या था देखो, इसको R × T = हो जाएगा n-1 क्या हो जाएगा 100। तो t के भी स्थान पे क्या रखेंगे, r रखेंगे। तो r × r² हो गया, n का वैल्यू हो गया 5/4 - 1 और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो देखो 1/4 × 100 और ये फिर कितना हो गया 25 और यहाँ से स्क्वायर जब हटाओगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 25 और ये निकल कर आ जाएगा 5%। तो इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं, आपको किसी भी ट्रिक या फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कितना आसानी से इसको आप हल कर लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों ये प्रश्न जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इस टाइप भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लिखा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना होता, तो कह रहा कि 12 वर्ष में कितना गुना होगा। ना तो इसमें दर दिया है आपका, ना तो मूलधन है, केवल एक रिलेशन बनाया है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 12 वर्ष में कितना गुना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको बता दे रहे हैं, देखो कैसे। जैसे मूलधन अगर जो नहीं पता है तो मूलधन 1 मान लो, तो आपका जो देखिए अमाउंट होगा वो होगा 3, क्योंकि लिखा है कि 3 गुना हो जाता है। ये पहले सिचुएशन की अभी हम बात कर रहे हैं। 3 गुना हो गया तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब ये 3 गुना हो गया तो अब आपका एसआई यहाँ से क्या आएगा, 2 रुपये आएगा। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। आर = होता है एसआई × 100। तो एसआई क्या है, 2 × 100 और ये बटे पी आपका हो गया 1 और गुणे समय कितना है, ये 5 वर्ष है। टाइमिंग कितनी है, 5 वर्ष में कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो इसको काट सकते हो कितना, 20 दूना कितना हुआ,
40, यानी जो आपका रेट निकल कर आया वो कितना है 40%। तो वही पूछ रहा है वह कितने वर्षों में कितना गुना, यानी 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब आपको देखो कितना इसको जल्दी आप कर सकते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर जो आपसे दर पूछता है इस टाइप का देकर तो दर निकल गया। अब आपसे यही पूछ रहा कितना गुना हो जाएगा, मतलब आप तो पहले पी निकाल लो, पी निकाल भी सकते हैं और देखो कैसे फिर उसको सॉल्व करना है। देखो टी दिया है, आर पता है, तो देखो वो है मूलधन आपको पता हो गया, मूलधन अब कितना हो गया हम मानकर चल रहे हैं कितना 1 रुपया। अब ये कितना गुना होगा, या तो आप देखो एसआई निकाल लो पहले, एसआई इंटू क्या होता है आपको पता है पी आर इंटू टी अपान 100, यहाँ रख सकते हो आप। देखो तो P जब रखोगे तो P 1 हो गया, R कितना है 40 और समय कितना है 12 और बटे क्या हो गया 100। 0 से 0 आप काट दो, कितना आ जाएगा, फिर आप काट सकते हो 2 से काट दो, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो 12 दूना कितना आ गया 24, 24 बटे हो गया 5। इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाग करिए इसको, 5 चौके 20, 4 सही 4 बटे 5। लेकिन कह रहा है ये धनराशि कितना गुना होगा, तो देखो मूलधन कितना था 1, तो 1 प्लस 4 सही 4 बटे 5 मतलब हो गया 5 सही 4 बटे 5 गुना हो जाएगा। देखो इसकी सहायता से भी इसको आप हल कर सकते हो। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले मूलधन आपका 1 होगा क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है। मूलधन कितना हो गया, देखो 1 हो गया, तो ये अमाउंट कितना हो गया 3 हो गया। एसआई क्या होगा 2 होगा, तो आर इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपान आपका हो जाएगा पी इंटू टी। तो पी हो गया 1 और टी हो गया 5। इसको सॉल्व कर लिया आ गया 40%। तो जब निकल गया 40% तो यहाँ से एसआई आप निकालो पी आर टी अपान 100। मूलधन कितना है 1, तो अब उसी दर से वो 12 वर्ष में कितना हो गया, तो 12 वर्ष में इतना ब्याज मिला और 1 रुपया था, तो अब हो गया इस समय 5 सही 4 बटे 5 गुना, यानी वह धनराशि का 5 सही 4 बटे 5 गुना हो जाएगा, यानी 12 वर्ष में। क्लियर हुआ। देखो इसको हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप बिना मतलब इसके कॉन्सेप्ट अगर जो नहीं याद है तो आपका एक फार्मूला याद रखिएगा। देखिएगा ये फार्मूला क्या है, यन का मतलब होता है गुना, याद रखिएगा यन का मतलब क्या होता है गुना। तो इसको याद रखिएगा T1 अपान T2, 2 वर्ष दिया है यानी 2 बार समय, और हो गया N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इसको आप याद रखिए, इस फार्मूले पर भी रख के आप किसी भी टाइम देखा जब 2 बार, देखिए इसमें 4 राशियां हैं T1 और T2, N1 और N2, इनमें से कोई भी आप एक पूछ सकता है। तो देखिए पहले क्या दिया है, लिखा है 5 वर्ष में, तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष, ये हो गया 5 वर्ष हो गया बटे अगला क्या दिया है 12 वर्ष। कितना गुना पहले हुआ 3, 3 माइनस 1। अगला कितना गुना पूछ रहा है नहीं पता, लिख लो कितना N2 माइनस 1, ये हो गया। काट सकते हैं तो काट दो, देखो 5 बटे हो गया 12 बराबर 2 बटे, ये हो गया 12 दूना 24, ये इधर चला जाएगा तो देखो N2 माइनस 1 अपान इक्वल टू N2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 12 दूना 24 बटे हो गया 5, सॉरी यहाँ 24 रहेगा, 24 बटे क्या हो गया 5 हो गया। तो ये फिर 1 जाके जुट जाएगा, क्या हो जाएगा फिर वही आ जाएगा 5 सही, जैसे सॉल्व किए हैं कितना 5 सही 4 बटे 5 गुना। यहाँ से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले पर भी आप लगा सकते हैं। अगर जो फार्मूला देखिए एक बार फिर समझिए कि T1 अपान T2 इक्वल टू दिया है N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। T1 की वैल्यू 5 है, T2 की वैल्यू 12 है और N1 की वैल्यू 3 है, माइनस 1 N2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 हो गया 5 बटे 12 इक्वल टू 2 बाई N2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 12 दूना हो गया 24 और 5 ये इधर हो जाएगा, 5 फिर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 24 बटे 5 एक जाएगा जुटेगा, फिर सॉल्व करोगे 5 सही 4 बटा 5 गुना आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कई सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं गुना से संबंधित प्रश्न। तो हमने आज के वीडियो में आपको क्या बता दिया कि कैसे साधारण ब्याज पर गुना पर आधारित प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं हमने एक टाइप के प्रश्न आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई चीजें लेकर पुनः उपस्थित होंगे, साधारण ब्याज से संबंधित ही प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों एक बार हम आपसे कह रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।